संतोष जी, आज आप अपने सामाजिक उत्थान के लिए गया कॉलेज खेल परिसर में आप सासाराम से पधार करके यहाँ पर एक बैठक ले रहे हैं एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। तो आज की जो आहूत की गई है बैठक, इसका मुख्य मुद्दा क्या है? सबसे पहले आप सभी न्यूज़ चैनल भाइयों को नमस्कार करता हूँ, आपका सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूँ। इस आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने समाज को जागरूक संगठित कर अपने ताकत का सरकार को एहसास कराना। हमारे लोगों को इस प्रकार से दूध में मक्खी पड़ जाती है तो लोग मक्खी को फेंक कर दूध को पी जाते हैं। उसी प्रकार आज़ादी के 76 वर्ष के बाद भी हमारे समाज के लोगों से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल वोट लेकर हमारे लोगों को कोई मान सम्मान देने का काम नहीं किया है। ये संगठन पूरे बिहार में इसी प्रकार के जागरूकता अभियान चलाकर अपने लोगों को जागरूक संगठित करके सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। अभी जो नीतीश सरकार है, आपके समाज के लोगों का जो आंकड़ा है बहुत ही कम दिखाई है, जबकि दोगुना आंकड़ा बढ़ चुका है जनसंख्या को देखा जाए तो इस मुद्दे पर क्या बोलेंगे? देखिए, कहा जाए कि जिस समाज का कोई अगुआ न होता है, जिस घर का कोई रख रखाव करने वाला नहीं होता है, उस घर को दूसरा कोई हड़प लेता है। उसी प्रकार हमारे लोग कोई विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है। इसी वजह से ये सरकार समाज का हमारा चोरी करके घोटाला करके कुछ विशेष जात को ज़्यादा बताने के लिए, उसको शक्तिशाली बताने के लिए इस तरह का घोटाला किया है हमारे समाज। अभी आप समाज को जब संबोधित कर रहे थे तो आपने कहा कि चाहे आप कितना भी बड़े ऑफिसर बन जाओ, कितने भी ऊंचे पद पर चले जाओ, लेकिन जब तक से राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी तो आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, समाज के लिए नहीं सोच कर पाओगे। ये आप मतलब किस दिशा की ओर आप इनको दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, राजनीता राजा होता है और जो है अधिकारी कार्यपालिका होता है, कार्य कराने वाला होता है। तो राजा के दिशा निर्देश के अनुसार ही पदाधिकारी कार्य करते हैं। तो जब तक हम लोग राजा बिहार के सरकार में हम लोग सक्रिय नहीं रहेंगे तो हमारे लोगों का आवाज़ कौन उठाएगा? आज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पहले हमारे समाज की मुख्य पेशा भेड़ी पालन है। पहले हमारे भेड़ी पालन करने के लिए सरकार जो है भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई थी और हमारे भेड़ का जो बाल होता है वो अच्छे दरों पर बिक जाता था और उसका कंबल बना हुआ सरकार खरीद कर पुलिस महकमे में देती थी। लेकिन आज के तारीख में भैया ऐसा हो गया है कि हमारे कंबल जो भेड़ी का बाल होता है वो खेत खलिहानों में फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब हम अपने और एक चीज़ है कि हमारे लोग खेतों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, ज़्यादातर सिवान में रहते हैं। तो ऐसे स्थितियों में जिसका कुछ औकात नहीं है, जिसका कुछ वैल्यू नहीं है, वो भी हमारे समाज के लोगों को गलिया के चला जाता है। आपसे एक सवाल मैं और करना चाहूँगा। जब राजद की सरकार थी तो आपके समाज के रामकरण पाल जी मत्स्य मंत्री भी हुआ करते थे। उनसे आपके समाज के लोग बहुत अपेक्षाएं रखे, वहाँ पर गए, संपर्क किए, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया अपने समाज के लोगों के लिए। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में यदि आपके समाज के लोग उस पद को हासिल करते हैं, उस मुकाम को हासिल करते हैं, तो क्या आप जो सोच लेकर के चल रहे हैं उसको वो भी लेकर के चलेंगे? बता रहे हैं, ये जो आप रामकरण पाल जी की जहाँ तक बात कह रहे हैं वो आज से 25 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं और 25 वर्ष बीत जाने के बाद आज हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा जागृति है। वैसा चीज़ नहीं होगा जो आप कह रहे हैं रामकरण जी के पास पाल जी के बाद। उस समय भी वो कुछ अपने समाज के हित में। मैं आपके एज की बात कर दूं, अभी उन्हीं का भतीजा अभय पाल जी झारखंड में एडिशनल एसपी, उनके पास एक व्यक्ति फरियाद लेकर के गया कि मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है और अभी वो सचिवालय में है। इसके बावजूद भी वो उनको मदद करने के बजाय वो वहाँ से धक्के देकर के भगाया। तो ऐसे हम क्या कहें, हम आपकी पीढ़ी की बात नहीं, तो ऐसे लोगों को